दोस्तों सबसे पहले मैं आप सब भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप चैनल को इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हैं और साथ ही स्वागत करता हूं आपको आज के वीडियो में। आज के वीडियो में दोस्तों हम रिव्यू करने वाले हैं HRX गेम बायो एक्टिव हाई परफॉर्म वे प्रोटीन को। ये जो ब्रांड है इसको ओजीवा के साथ को ओन करते हैं ऋतिक रोशन सर। अब जितना बड़ा इन्फ्लुएंसर का नाम हो जाता है उतना ही ज़्यादा लोगों में क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है कि ये प्रोडक्ट कैसा होगा। तो मैंने इसको परचेज किया और इसका सैंपल एक ISO सर्टिफाइड लैब को दे दिया। इसकी लैब रिपोर्ट मेरे हाथ में आ चुकी है। इसके बारे में कंप्लीटली सारी बातें डिस्कस करेंगे ताकि आप एक डिसीजन बना पाओ आपने इस प्रोडक्ट को परचेज करना है या नहीं करना है। सबसे पहले क्योंकि हम इंडियन हैं, हमारी नेचर है कि कितने का पड़ा। सबसे पहले बात करते हैं इसके प्राइस की। तो दोस्तों इसको मैंने फ्लिपकार्ट से परचेज करा था 1883 रुपीज़ में। अब हो सकता है जब आप वीडियो देख रहे हो इसका प्राइस थोड़ा सा बढ़ गया हो या कम हो गया हो, प्राइस वेरी करता रहता है। अब जैसे कि रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़े हुए हैं तो इस प्राइस को मैं ना तो ज़्यादा अपर साइड पे गिनता हूँ और ना ही ज़्यादा लोअर साइड पे गिनता हूँ। प्राइस बिल्कुल ठीक है। दूसरी जो बात गौर करने वाली है वो ये है कि बहुत सारे प्रोडक्ट जो हम मंगवाते हैं वो 1 kg की पैकिंग होती है, लेकिन दोस्तों ये पैकिंग है 2 लैब्स की, यानी कि 1 kg में ग्राम होते हैं 1000 ग्राम और इसमें से हमें मिलेगा 907 ग्राम प्रोडक्ट। ये पूरा 1 kg नहीं है, थोड़ा कम ही मिलने वाला है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं पैकिंग की। अब इस प्राइस में कंपनी चाहती तो एक बॉक्स में डाल के भी प्रोडक्ट दे सकती थी, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज जिनके प्रोडक्ट अच्छे हैं बॉक्स में मिलते हैं, लेकिन इन्होंने हमें पाउच की पैकिंग दी है। पाउच की पैकिंग से भी कोई ज़्यादा इशू नहीं होता। इशू क्या है कि ये जो इनकी सील है लॉक ही नहीं हो रही। जब का मैंने इस प्रोडक्ट का सैंपल लैब रिपोर्ट में दिया था तब से ही मैं इसको बंद करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप देखोगे ये बंद नहीं हो रहा। सो कंपनी को अपनी सील पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। अब दोस्तों बात करें लेबलिंग की, तो ब्लैक कलर और जो कलर कंट्रास्ट कंपनी ने यूज़ करा है इसको काफ़ी प्रीमियम लुक दे रहा है। और क्योंकि ये प्रोडक्ट मैंगो फ्लेवर है तो ये मैंगो का एक साइन बना हुआ है, उसकी भी ब्लैक के ऊपर येलो का कंट्रास्ट अच्छी लुक दे रहा है। साथ में कंपनी ने मेंशन करा है कि 25 ग्राम प्रोटीन है, जिसमें से कि 5.4 ग्राम BCAAs है और 0 ग्राम शुगर ऐड की हुई है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं न्यूट्रिशनल फैक्ट की। तो जैसे ही आप न्यूट्रिशनल फैक्ट पर नज़र डालोगे तो आप देखोगे कंपनी क्लेम करती है इनका एक हीपिंग स्कूप होगा 36 ग्राम का, जिसमें से प्रोटीन मिलेगा 25.05 ग्राम, टोटल फैट्स 1.95 ग्राम्स। यहाँ तक सब कुछ ठीक है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स 8.24 ग्राम। अगर आप कीटो डाइट पे हैं या लो कार्ब डाइट पे हैं या ऐसी डाइट फॉलो करते हैं जिसमें कि आप अपने मैक्रोस बहुत ज़्यादा मेजर करके लेते हैं तो कार्ब्स थोड़े से आपको ज़्यादा लग सकते हैं। इनको आप एडजस्ट करने के लिए आपको कैलकुलेशन दोबारा से करनी पड़ेगी। अब ये दोस्तों जो प्रोटीन फैट कार्ब्स हमें मिल रहे हैं कौन से इंग्रेडिएंट में से मिल रहे हैं, तो जल्दी से एक नज़र डालते हैं कंपनी की इंग्रेडिएंट लिस्ट के ऊपर। तो दोस्तों इसमें आप देखेंगे वे प्रोटीन कंसनट्रेट, मैंगो पाउडर क्योंकि एक मैंगो फ्लेवर है, ग्रामीन यानी कि आपका कर्कुमिन पाउडर। अब कर्कुमिन क्या है, ये एक मेन कंपाउंड है आपकी टर्मरिक का, हल्दी का। इसकी एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है, ये आपके लिए अच्छी चीज़ है। ग्रीन कॉफ़ी एक्सट्रैक्ट्स हैं, साथ में डाइजेस्टिव एंजाइम लिखा हुआ है। स्टेबलाइजर क्या है कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसको जैसे आपकी एक्जेंथन गम होती है थिकनर के लिए यूज़ करा जाता है। आगे एंटी केकिंग एजेंट जिससे कि आपके वे प्रोटीन शेक में लम्स ना बने। स्वीटनर INS 955 जो कि आपका सुक्रालोज होता है, एक आर्टिफिशियल फ्लेवर है, नेचुरल फ्लेवर नहीं है। आगे कंपनी ने कुछ नेचुरल और आइडेंटिकल फ्लेवर्स और मैंगो डिलाइट क्योंकि ये एक मैंगो फ्लेवर प्रोडक्ट है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं अमीनो एसिड प्रोफाइल की। तो अमीनो एसिड प्रोफाइल कंपनी ने बहुत ही बढ़िया तरीके से मेंशन करा हुआ है। पर अमीनो जो भी क्वांटिटी डाली है पैक पे लिख दी गई है। अगर आप इनका समअप करोगे तो लगभग जितना कंपनी क्लेम करती है उसके आसपास ही ये आता है। इसके बाद दोस्तों बात करें अगर इनके मैन्युफैक्चरर के बारे में, इस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करता है साइप्रो बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड, जो कि पुणे महाराष्ट्र बेस्ड कंपनी है। अगर आप इस कंपनी के प्रोफाइल पे विजिट करोगे तो और भी काफ़ी सारे मिल्क पाउडर, वेजिटेबल पाउडर मैन्युफैक्चर करते हैं, तो काफ़ी पुरानी और रेप्यूटेड कंपनी है। अब दोस्तों हमने जितनी भी चीज़ें डिस्कस करी ये आप में से कोई भी अमेजन से या फ्लिपकार्ट से इस प्रोडक्ट की एक इमेज डाउनलोड करके डिस्कस कर सकता था। अब बढ़ते हैं उन सेगमेंट्स की तरफ जिनके लिए कि आपको इस प्रोडक्ट को परचेज करना पड़ता। जैसे सबसे पहले बात करते हैं स्कूप की एक्यूरेसी की। तो स्कूप में भी एक आपको इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिलेगी। कंपनी ने अपना स्कूप एक इस तरह के पाउच में पैक करा हुआ है। अब पाउच में पैक करने का क्या फन है, जबकि कंपनी ने इसको पाउच में पैक करके दोबारा से पाउडर में डाल दिया। जितना टाइम मुझे इसको बिना पाउच के ढूंढने में लगता उतना ही टाइम पाउच के साथ ढूंढने में भी लगा। सो मैं कंपनी को एडवाइस देना चाहूँगा, अगर आप इतनी मेहनत कर रहे हो तो इसके बजाय आप अपने पाउडर के अंदर 2 पाउच बनाएं और स्कूप को उनके ऊपर बीच में कहीं रख सकते थे, जिससे कि वो आसानी से मिल जाता। पैकेट में डालकर भी पाउडर के बीच में रखने का कोई फन नहीं है।
आपके एंड यूज़र को उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी जितनी कि इसके बिना करनी पड़ती। इसको ओपन कर लेते हैं और फिर इसकी एक्यूरेसी चेक करते हैं। सो दोस्तों, फाइनली ये स्कूप कंपनी आपको देती है, जो कि पैकेट के साथ कलर मैच करके इन्होंने बनाया हुआ है। और इसी स्कूप के पैकेट के अंदर आपको एक कोड दिया जाता है। मैं यहाँ पे पिक लगा दूंगा जिससे आप देख पाओ, कि जिससे कि आप अपने प्रोडक्ट को वेरीफाई कर सकते हो कि आपको ओरिजिनल प्रोडक्ट मिला है या नहीं मिला है। अब दोस्तों, कंपनी क्लेम करती है कि इनका एक हिपिंग स्कूप होने वाला है 36 ग्राम का। सो ये दोस्तों एक हिप स्कूप हमने ले लिया। और ये आता है 30 ग्राम का। सो स्कूप कंपनी का हाईली इनएक्यूरेट है। देखने से ही लग रहा था कि काफ़ी छोटा स्कूप है, मेजर करके और भी अच्छे से पता चल गया। अब दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं मिक्सेबिलिटी की। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ और देखना पसंद करूंगा कि ये प्रोडक्ट जब हम सीधा पानी के ऊपर गिराते हैं तो कैसा बिहेव करता है। ये एक गिलास पानी में मैं दोबारा से एक स्कूप डालूंगा, क्योंकि जितने भी ओरिजिनल सप्लीमेंट्स हैं जब आप पानी में डालते हैं तो ऊपर फ्लोट करने लगते हैं, एकदम से नीचे नहीं गिरते। इसको चेक करते हैं कि इसकी नेचर कैसी है। सो दोस्तों, आप देख रहे हो कि ये जो प्रोडक्ट है हमारा बिल्कुल पानी के ऊपर फ्लोट कर रहा है, एकदम से नीचे नहीं गिरा। जैसे कि हमने पहले एक कंपनी का रिव्यू करा था, अगर आपको याद हो, जैसे ही हमने डाला वो सीधा एकदम से नीचे बैठ गया। उससे हमें पता चल गया था कि ये प्रोडक्ट बिल्कुल शुगर ही है, इसमें कुछ भी दम नहीं है। सो प्रोटीन की क्वालिटी ऐसे भी आप पता कर सकते हैं। अब इसकी कंप्लीट मिक्सेबिलिटी चेक करते हैं। किसी भी प्रोडक्ट की दोस्तों मिक्सेबिलिटी चेक करनी हो तो आप शेकर में मिक्स करके किया करें, क्योंकि चम्मच और गिलास के साथ मैंने देखा कि अच्छे अच्छे प्रोडक्ट भी कई बार अच्छे से मिक्स नहीं हो पाते। ये देखिए दोस्तों, मिक्सेबिलिटी में किसी भी तरह का कोई इशू नहीं है, किसी भी तरह के टाइनी या मेजर लम्प्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। सो मिक्सेबिलिटी भी इस प्रोडक्ट की एकदम से बढ़िया है। अब दोस्तों, फ्लेवर की बात करें तो जैसा कंपनी ने मेंशन करा है मैंगो फ्लेवर, तो मैंने इसको यूज़ किया है। इसका जो फ्लेवर है थोड़ा सा आपको आर्टिफिशियल टाइप का फील होगा, जैसे एक बचपन में मैंगो की कैंडी आती थी ना, वैसा फ्लेवर आएगा। एकदम नेचुरल मैंगो वाली फीलिंग नहीं आती इसमें से, फिर भी पीने लायक है, बढ़िया है, आराम से पी लोगे। अब दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जो है इस प्रोटीन की लैब रिपोर्ट। क्योंकि अगर लैब रिपोर्ट में प्रोटीन अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया तो बाकी सब चीज़ें क्वालिटी जितनी मर्जी बढ़िया हो उसका कोई फायदा नहीं रह जाता। तो लैब रिपोर्ट की बात करने से पहले हमेशा की तरह मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है यार, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। बहुत सारे भाइयों ने सब्सक्राइब किया हुआ है, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर इतना ही बहुत है। तो आई होप कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलती रहती है अपनी पॉकेट से पैसे लगाकर ऐसे प्रोडक्ट और परचेज करने की और इनको रिव्यू करने की। आई होप आपने सब्सक्राइब कर दिया है, कर दिया ना भाई। तो अब बताते हैं आपको लैब रिपोर्ट। कंपनी क्लेम करती है इनके 36 ग्राम के स्कूप में आपको प्रोटीन मिलेगा 25.05 ग्राम, जो कि परसेंटेज में हो जाएगा 69%। लेकिन मेरी लैब रिपोर्ट के हिसाब से, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, प्रोटीन कंटेंट निकलेगा 74.53%, जो कि कंपनी के बताए हुए 69% से काफ़ी ज़्यादा है। अब हो सकता है कंपनी ने अपना कंटेंट एज इस बेसिस पे मेंशन करा हो और हमारा ये है ड्राई बेसिस पे। सो प्रोटीन कंटेंट लैब टेस्ट में भी कंपनी पूरी तरह से पास करती है। मेरी लैब रिपोर्ट के अकॉर्डिंग स्कूप वाइज ये हो जाएगा 26 ग्राम के आसपास। अब दोस्तों, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि मैं इसको परचेज करता या नहीं करता। अगर कंपनी अपनी पैकिंग को, इसके जो पाउच की सील नहीं लगती, इसको इंप्रूव करे और थोड़ा सा जो टेस्ट है इसको नेचुरल की तरफ लेके जाए, तो मैं इसको डेफिनेटली परचेज करने वाला हूँ। बढ़िया प्रोडक्ट है, मुझे इससे एज सच कोई मुश्किल नहीं है। आपने इसको खरीदना है या नहीं खरीदना है, ये पूरी तरह से आपका पर्सनल डिसीजन है, आपकी अपनी मर्जी है। मेरे या किसी भी और यूट्यूबर के कहने से ना ही आप किसी प्रोडक्ट को खरीदा करें और ना ही अपने आप को रोका करें। थोड़ी सी सर्च आप अपने एंड से भी करा करें, ताकि आपको पता लग पाए कहीं कहीं यूट्यूबर कोई पेड प्रमोशन करके तो आपको कुछ बेच के नहीं जा रहा। थोड़ी सी रिसर्च अपने एंड से करो और फिर उस प्रोडक्ट को लेने का मन बनाओ। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।